प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु के संग संग चल रहे हैं। हाँ प्रियो, बाइबल के आधार पर हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने भरोसे को और अपने विश्वास को अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह पर और सटीकता से रखें। हाँ प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार इस संसार में आने वाला है। हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, ये बात हमें अभी से सोचनी है। हमारे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों से आपके जीवन बदल रहे हैं, आप अपने जीवन में चमत्कार को पा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके ईमेल और आपके लेटर्स के द्वारा हम इन बातों को जान पाते हैं। प्रिय मित्रों, आज का जो संदेश परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है वो आज आपकी आत्मा की खुराक है। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो दो धारी तलवार के समान चौका है। वो आपके जीवन में और जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। अपने जीवन में सर्वाधिक आपको इस बात पे ध्यान लगाना है और इस बात को सोचना है कि आपके लिए संसार में सबसे अधिक विशेष बात क्या है। आपका इस संसार में सबसे अनमोल भाग क्या है। बाइबल के आधार पर परमेश्वर ही हमारी कीमती चांदी और कीमती सोना है। परमेश्वर ही हमारा एकमात्र भाग है, हमारी आशा है, और ये आशा उसने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा दी। आज आप अपने जीवन के किसी भी हालात में परेशान क्यों ना हो, निराश क्यों ना हो, तकलीफों से आप शायद होके जा रहे हैं, आप बीमार हैं, निराश है, परेशान हैं, शायद लोगों ने आपको धोखा दिया है और आज आप निराश हैं, आप रो रहे हैं। प्रियो, बाइबल कहती है कि हमें अपनी आशा केवल परमेश्वर पर लगानी चाहिए। हमें अपना भरोसा केवल यीशु मसीह पर रखना चाहिए। इंसानों पर और उनकी सहायता पर भरोसा रखने से हमें चोट पहुंचती है। मैन ऑलवेज फेल बट जीसस नेवर फेल्स। जब हम संसार, उसकी वस्तु पर, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, दे ऑलवेज फेल। अगर बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु की करुणा, उसकी दया कभी असफल नहीं होती। परमेश्वर ही आपका भाग है और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने भाग को ध्यानपूर्वक समझें, ताकि हम जीवन की आखिरी सांस तक शांति को प्राप्त करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। भजन संहिता 16 अध्याय 1 और 2 पद में ऐसा लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। परमेश्वर मेरी रक्षा कर। किन बातों से हम परमेश्वर से अपनी सुरक्षा के लिए विनती कर सकते हैं? प्रियो, बाइबल ऐसा कहती है, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने आता है। हाँ, परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर के लोगों का विरोधी शैतान हमेशा हमारे जीवन में हमें नुकसान देने के लिए आता है। वो हमारे जीवन से अनंत शांति को चुराना चाहता है। वो हमारे जीवन से जीवन को चुराना चाहता है। हाँ, ये उसे अच्छा लगता है कि वो हमारे जीवन में नुकसान को लेकर आए, वो हमारे जीवन में आंसू और पीड़ा और तकलीफों को लेकर आए, क्योंकि वो एक ऐसा चोर है जो हमारे जीवन से सुख, चैन, अमन और शांति को चुराना चाहता है, जीवन को चुराना चाहता है, और ये चाहता है कि हम अनंत मृत्यु को प्राप्त करें। और इस रीति से वो उन्हें घात करता है जो कमजोर होते हैं। विश्वास में, प्रार्थना में, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में जो निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, वो उन्हीं के जीवन में ज्यादा कार्य करता है। इस रीति से वो उन सबको नाश करता है। इसलिए बाइबल कहती है, चोर चोरी करने, अर्थात शैतान चोरी करने, आपका उद्धार चुराने, आपका नुकसान करने, आपको नाश करने और आपको घात करने आता है। मगर यीशु मसीह ने कहा,
परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। इसलिए जब हम प्रार्थना करें तो हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर अपनी सुरक्षा देकर हमें उस दुष्ट से बचा के रखे। इसलिए भजन संहिता 16:1 में कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। जब हम परमेश्वर की शरण ले लेते हैं, परमेश्वर को एकमात्र अपनी सुरक्षा का आधार मानते हैं, तब परमेश्वर हमारी रक्षा जरूर करता है। आज आप अपने जीवन में बहुत से दुख और तकलीफों से होके जा रहे होंगे। आपको भी अपनी सुरक्षा की चिंता है, पर आप इस बात को भी सोचते हैं कि आपको सुरक्षा देगा कौन। शायद आपने इंसान को, उसकी सहायता को, आपकी जान पहचान को, आपके जमा किए हुए धन को अपनी सुरक्षा का आधार माना है। यू विल बी फेल। आप असफल हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। माई ब्रदर, माई सिस्टर, ऑलवेज डिपेंड ऑन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर और उसके वचन को अपनी सुरक्षा का आधार मानिए, एंड यू विल बी सेफ। आप शत्रु के हर एक धोखे से और उसकी ओर से आने वाली हर एक तकलीफों से आप बचेंगे। यदि आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानते हैं, then he will come and protect you from all kinds of satanic power। इसी रीति से आगे लिखा है कि तू ही मेरा प्रभु और परमेश्वर है और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। परमेश्वर को छोड़ और कोई हमारी भलाई नहीं कर सकता। यदि हम देखें कि परमेश्वर ने हमारी कितनी बड़ी भलाई की है, हम पढ़ते रोमियो 5 में कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट की। जब हम पापी थे, तब उसने अपने पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर मरने के लिए भेजा। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड मी। यीशु ने अपने कीमती लहू को आपको और मुझे बचाने के लिए बहाया। ये परमेश्वर की प्रेम की भलाई थी जो उसने अपनी जान देकर दिखाई। हाँ प्रियो, हमें पापों से बचाने के लिए, पाप के कारण आने वाले श्रापों से बचाने के लिए, रोगों से बचाने के लिए, अनंत मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हमें दिखाई। इस एक बात से हमें यह समझ में आता है, परमेश्वर जिसने हमारे प्राण की चिंता की, हमें जीवन देने की चिंता की, उसके सिवा हमारी भलाई और कोई नहीं कर सकता। ना कोई इंसान, ना इंसान की सहायता, ना संसार, ना उसकी कोई वस्तु, ना हमारी कोई पहचान, ना हमारा जमा किया हुआ कोई धन। हमारी भलाई केवल परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि मैं और आप प्रभु की स्वरूप और समानता में बनाए गए। इसलिए हमारी सुरक्षा और हमारी भलाई केवल परमेश्वर ही कर सकता है। जैसे जन्म देने वाली माँ हमें कभी छोड़ के जाना नहीं चाहती और कई बार खुद भूखी रहती है, मगर हमें भोजन वस्तुएं देती है, उससे ज्यादा माँ की ममता से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। जब हम पापी थे, He died on the cross, तो उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की। ब्रदर सिस्टर, come to cross। आज आप अपनी निराशा को, अपनी तकलीफों को, अपनी पीड़ा को और हर एक भय के कारण को प्रभु यीशु मसीह को दे। He will give you a great peace in your heart and He will satisfy your soul। वो आपको तसल्ली देंगे और आपको शांति देंगे, आपको हर एक भय से आजाद करेंगे, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार होंगे। आगे बाइबल भजन 16 में कुछ और भी कहती है। भजन संहिता 16 के 3 पे ऐसा लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, जिससे कि हम पवित्र हो जाएं। क्योंकि पृथ्वी पर जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो पवित्र होते हैं और पवित्र लोगों का ही आदर होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को भेजे, चमत्कारों को भेजे, सुरक्षा को भेजे, चारों ओर भलाई को भेजे। You need to live holy and righteous life before God। यह 36 अध्याय 25 से 27 में हम पढ़ते हैं
कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन, एक नया आत्मा दूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर अपना आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे नियम और विधियों को मानकर उसका पालन करने लगोगे। हाँ प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ही हमारी पवित्रता है। केवल परमेश्वर ही हमें पवित्र करता है। मैं और आप अपने आप को खुद साफ नहीं कर सकते, खुद शुद्ध नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है यीशु के पवित्र खून के द्वारा हम शुद्ध हुए। यदि आप यीशु मसीह के बलिदान में बहाए गए उसके पवित्र लहू में विश्वास करते हैं, आप अपने पापों की क्षमा के साथ साथ शुद्ध भी किए जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं। और भजनकार कहता है केवल पवित्र लोग ही आदर के योग्य हैं। हाँ, वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाते हैं, दोनों उनका आदर करते हैं। यदि परमेश्वर आपका आदर करे और परमेश्वर का आदर आपको मनुष्य के द्वारा भी नजर आए, यू नीड टू लिव होली एंड राइचियस लाइफ बिफोर गॉड। आपको अपने जीवन की आखिरी सांस तक एक निर्दोष जीवन जीना बहुत जरूरी है। वचन के आधार पर जीवन जीना बहुत जरूरी है। पवित्रता हमें प्रभु के नजदीक लाती है। पवित्रता से हम परमेश्वर के मुख का दर्शन कर पाते हैं। मत्ती 5 में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ओ माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाना चाहता है। आप पर जो निराश हो, हताश हो, परेशान हो, बीमार हो, आंसू से प्रतिदिन अपने बिस्तर को भिगोते हो, प्रभु आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकाना चाहता है। अपने मन को जांचिए, अपने हृदय को जांचिए। आपने पाप किया है, आप पश्चाताप कीजिए। आपने अपने बचपन में, जवानी में, आज के दिन तक जो गुनाह किए, शायद वो इंसान नहीं जानते, आपके परिवार के लोग नहीं जानते और आप भी उन्हें भूलना चाहते हैं, मगर आप परमेश्वर से उन्हें छिपा नहीं सकते। बाइबल ऐसा कहती है, कुछ ढका नहीं जो खोला नहीं जाएगा और कुछ छिपा नहीं जो जाना नहीं जाएगा। यदि परमेश्वर आज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, आपके कटोरे का भाग बन जाए, तो आपको अपने पापों से पश्चाताप करना, उसके पुत्र के लहू से धोकर साफ होना बहुत जरूरी है। केवल परमेश्वर ही आपकी सच्ची भलाई ला सकता है। आगे बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 5 पद में, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। हाँ प्रिय, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। इसका अर्थ क्या होता है? परमेश्वर हमारे जीवन का हिस्सा है, वो हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र का हिस्सा है। यदि आप इस बात पे विश्वास करें, तब आप परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देख पाएंगे। हाँ, वही हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का भाग है और वो हमारे कटोरे का हिस्सा है। हम अपने आप से कुछ लेकर नहीं आए, हमें सब कुछ परमेश्वर की ओर से मिला है। आज आप जीवित हैं, आपके अंदर जो सांसें हैं, जो प्राण आपके अंदर जीवित है, वो परमेश्वर की करुणा से जीवित है। विलाप की 3 अध्याय ऐसा बताता है, ये तो यहोवा की महा करुणा का फल है कि हम उसके आंगन में जीवित हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर की करुणा ने आपको जीवित रखा है। परमेश्वर की दया ने हमें अब तक उसकी स्तुति करने के लिए जीवित रखा है। केवल परमेश्वर ही हमारे जीवन में हर एक बात का आधार है। आज आपके पास पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जीवन को जीने के साधन हैं। It all belongs to God। प्रभु ने ही आपको ये सब कुछ दिया है। माँ के गर्भ में उसने आपकी चिंता की, आपको बनाया, आपको सुरक्षित इस पृथ्वी पे जन्माया। वो आपके बाल के पकने तक आपकी हर एक बात में अगुवाई करेगा। यशाया 46 अध्याय में ऐसा लिखा है। प्रियो, आज आप जहां कहीं भी हैं, यदि आज आप ये संदेश सुन रहे हैं, आप इस बात को जाने कि आपका भाग, आपके कटोरे का हिस्सा, आपका चैन, आपकी शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी चंगाई, आपकी बरकत केवल परमेश्वर है। यदि आप अपने आप पे भरोसा रखेंगे, यू विल फेल।
यदि आप अपने जमा किए हुए धन पर, अपनी पहचान पर भरोसा रखेंगे, आप असफल हो जाएंगे, आप निराशाओं से घिर जाएंगे। शैतान आपके जीवन में तूफान लेकर आएगा और आपको नाश कर देगा। प्रभु की भलाई, प्रभु की करुणा आपके जीवन में आना चाहती है। आर यू रेडी टू रिसीव? आज आप अपने पापों से पश्चाताप कर इन सब आशीषों के सहभागी हो सकते हैं। God wants to bless you. Just give your life to Jesus Christ and open your heart. He wants to come in. मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के इन दुखों से, जो आपके पाप के कारण आ रहे हैं, बाहर आए और एक सच्ची शांति को, परमेश्वर के दिए हुए सच्चे भाग को, जो मन भावना है, आप उसे प्राप्त करें। आखिरी पद में कहना चाहता हूं, भजन 16 उसके 6 पद में लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ मापा है और ये मन भावना है। आपका भविष्य उत्तम है, वो हानि का नहीं परंतु लाभ का है। इस वचन के आधार पर परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आप पे कृपा करें। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातें की है। मेरी प्रार्थना है कि आप इनके जीवन में इस संदेश के द्वारा कार्य करें। प्रभु ये अपने तमाम पापों से पश्चाताप करें। हाँ प्रभु, हर एक बहन और हर एक भाई, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चा अपने पापों से पश्चाताप करे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आप इन सब के पापों को क्षमा करें। आज ही अपने खून से यीशु ने धो के शुद्ध करें। इनकी आंखें खोल दें कि आपकी भलाई और आपकी करुणा को देख सके। हाँ, ये अपने आप से कुछ नहीं है, परंतु आपने इन्हें सब कुछ बनाया है। हम अपने नहीं परंतु तेरे खून के द्वारा खरीदे गए हैं। प्रभु इस बात को ये बेहतर तरीके से समझ सके। आज बहुत से लोग निराश हैं, परेशान हैं, अकेले हैं और अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, मगर प्रभु आपका वचन बताता आप सबके पिता और परमेश्वर हैं। नो वन इज ऑर्फन इन दिस वर्ल्ड। कोई अनाथ नहीं है। प्रभु अपनी करुणा का हाथ आप इनके सर पे रखें और आप इन्हें आशीष दें। आप इन्हें छू लें प्रभु। आप इनकी बीमारी के बिस्तर से इन्हें उठा दें प्रभु, और आप इनको चंगा कर दें। आप इनके वैवाहिक जीवन को आशीष दें। आप इनके बच्चों को आशीष दें जो अपने आप को कहते मैं अकेला हूं, मैं अनाथ हूं। आप उन्हें अपनी करुणा दिखाएं। आप उन्हें अपनी ममता दिखाएं। आप उनसे कहें मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आप उन पे दया करें। आप इनके लिए चमत्कार करें प्रभु। आप इनके कटोरे का हिस्सा बने। आप इनका भाग बने, मन भावना भाग बने। You bless them all with peace and joy in Jesus' name। निराशा इन्हें छोड़ के चली जाए। हर एक दुख इन्हें छोड़ के चला जाए। हर एक बीमारी इन्हें छोड़ के चली जाए। हर एक सताव इन्हें छोड़ के चला जाए। हर एक निराशा इन्हें छोड़ के चली जाए। हर एक डेमोनिक अथॉरिटीज इन्हें छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं आपकी शांति को उनके जीवन में डिक्लेयर करता हूं। यूहन्ना 14:27 की निमित्त आप इन्हें अपनी शांति दे और आप इनके घर को बनाए। आप इनके जीवन को बनाए। आप इनके लिए चमत्कार को करें। मर्सी अपॉन देम। आप इन पे कृपा करें। धन्यवाद स्वामी, आपने ऐसा किया है। आपने इनसे बातें की है। मैं आदर महिमा आपको देता हूं। इनके जीवन को छूने स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार को किया है। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानी युग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ,
मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास मैं बुझाऊंगा। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास मैं बुझाऊंगा। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा